बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब फरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। चैप्टर बिज़नेस लॉ है जी। इससे पहले हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। डेजोल्यूशन ऑफ फर्म मींस जब फर्म का एंड हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन में कहता है द टर्म डेजोल्यूशन मींस डिसकंटिन्यूशन। द डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्म। यानी डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो लफ्ज़ है और डेजोल्यूशन ऑफ फर्म का जो ये इनका आपस में मीनिंग्स में डिफरेंट है। When one partner dies, retire, become insolvent, but remaining partner continue the business, it is called dissolution of partnership. लेकिन जब बिल्कुल when relation between all partners comes to an end and business is closed, तो इसे कहते हैं dissolution of a firm। यानी dissolution of partnership क्या है जी कि बिजनेस कंटिन्यू है, कोई एक पार्टनर उसकी डेथ हो गया है, वो रिटायर हो गया है, वो यानी किसी भी वजह से वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, इसे कहते हैं जी डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। और जब बिल्कुल पार्टनरशिप एंड हो जाती है, बिजनेस क्लोज हो जाता है, उसे कहते हैं डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। मेथड्स ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ फर्म है जी विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ए फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी एक नया एग्रीमेंट साइन करेंगे सारे पार्टनर्स कि जी आज से जो हमारी इस दिन से इस टाइम से हमारी फर्म जो है वो क्लोज़ है, तो ऑटोमेटिकली डेजोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कि सारे पार्टनर्स मिलकर एक नया एग्रीमेंट साइन करेंगे, फर्म ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है जी कंपलसरी डेजोल्यूशन। कंपलसरी डेजोल्यूशन में ये होता है जी व्हेन ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द पार्टनर्स आर डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, वैन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। तो फिर कंपलसरी जो है वो फर्म को क्लोज करना पड़ जाता है जी। इसके बाद है जी कंटीजेंट डेजोल्यूशन। ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, जैसे कोई फ्लाईओवर बनाना था, कोई प्रोजेक्ट था, जैसे ही उसका वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी ऑटोमेटिकली जो है वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसमें भी वही बात करेंगे जी जो फिक्स वाली में है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर है, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, ऑन कोई पार्टनर उसे रिज़ाइन कर देता है तो भी ये फर्म जो है कंटीजेंट डेजोल्यूशन के ज़ुमरे में आ जाएगी। इसके बाद है जी डेजोल्यूशन बाय नोटिस। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देता है। व्हेन द पार्टनरशिप इज़ एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। जी कि जी फर्म जो है वो डिसॉल्व है, डेजोल्यूशन है, उसका ख़ात्मा है, एंड हो। उसके बाद है जी डेजोल्यूशन बाय कोर्ट। कुछ चीज़ों में ये होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो तो कारोबार चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप बिज़नेस या उनके ख़िलाफ़ कोई थर्ड पार्टी जाके अदालत में मुकदमा दायर कर देती है, सप्लायर, क्रिएटर्स, इनकम टैक्स वाले। तो फिर कोर्ट किस ग्राउंड्स की तहत उसे जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर देता है। इनसैनिटी, यानी कोई बंदा अनसाउंड माइंड हो जाए, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, कोई मिसकंडक्ट आपस में हो जाए, कोई ब्रेच ऑफ एग्रीमेंट कि यानी एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है वो कार कुछ रहे हैं, तो एग्रीमेंट का खात्मा। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दे। कंटिन्यूस लॉसेस, यानी एक लॉन्ग टाइम जो है वो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही बल्कि लॉस ही अर्न कर रहे हैं, तो फिर भी कोर्ट उन्हें कहा जाता है जी आप अपनी फर्म जो है वो क्लोज़ करें। तो इनमें डेजोल्यूशन ऑफ फर्म है। इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन अंडरस्टूड है, पहले लिखेंगे। पार्टनरशिप की टाइप्स लिख सकते हैं, काइंड्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, यानी इंट्रोडक्टरी पैरा जो आपने लिखना है। उसके बाद ये हेडिंग्स हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।